Types of bonds. There are three. Of bonds. ठीक है. First, ionic bond. Covalent bond. Coordination bond. आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर डिफरेंस. जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है. एग्जाम्पल में इसमें देख लो. एग्जाम्पल में सपोज दैट मान लो यहाँ पर हमने सोडियम ले लिया एटम और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो इस टाइप से फॉर्म होगा. थोड़ा सा इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, यानी डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव साइन. अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे. यहाँ पर जो है थोड़ा ये सोडियम और क्लोरीन दोनों थोड़े थोड़े आयन में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड के बीचों बीच में होने चाहिए, बीच में ना होकर एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं. क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं, यानी क्लोरीन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो गए हैं. तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव और इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए इसको हम आयोनिक कहेंगे. ठीक है. और यहाँ पर देखना एस ब्लॉक, यानी ये सोडियम जो होता है एस ब्लॉक का होता है, क्लोरीन जो होता है पी ब्लॉक का होता है. हाँ, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बजाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिवल होती है. लेकिन पी ब्लॉक के ये इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ज्यादातर बता रहा हूँ, अगर एटम्स एक साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा. अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की. इसके ऑलरेडी थ्री पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला आता है सिंगल बॉन्ड. क्या आता है? सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. अब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सबसे पहले ये जानो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किन किन के बीच में बनता है. वो ध्यान देने वाली बात है. जिन ऐसे एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो नेगेटिव हो या तो हो ही ना. तो ना होना तो इम्पॉसिबल है जब तक कि सेम एटम ना हो. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर होता है. एग्जाम्पल जैसे मैंने एस ब्लॉक से ही ले लिया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर देखा H2 फॉर्म हो रहा है. तो ये सिंगल कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. कोवेलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड के बारे में आज मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि ऐसा होता है कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर वो रह जाती है, जानकारी उनकी नहीं मिल पाती, तो आगे के रिएक्शन से या एक बैलेंसिंग में या कंपाउंड फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चीज कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, तो पता होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। और एक चीज याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, ये जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, इसे हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सिग्मा का साइन होता है, ध्यान दो यहाँ पर। सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, क्लियर? सिग्मा बॉन्ड मतलब मैं यहाँ पे अलग से लिख दूं, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या? सिग्मा। इसको हम सिग्मा कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। कुछ खास बातें यहाँ पर और ध्यान देने वाली है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्टेबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी होती है अदर बॉन्ड होती कम होती है। उसके बाद में आता है डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है? और हाँ, एक एग्जांपल इसका और देख लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे है? नहीं नहीं, ऐसी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा बनाओ कि AlCl3 बना दो, AlCl3 बना दो। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो Al जो हो जाएगा यहाँ पर देखना, Cl, Cl, इवन Cl, सारे सिंगल और सिग्मा बॉन्ड तुम्हारे सामने फॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, डिफरेंस कम है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड की बात थी। तो जगह ना होने की वजह से इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है। ठीक है, ऐसे H2 है, ऐसे Cl भी बन सकता है, Cl के साथ में Cl2 हो जाएगा। ठीक है, जब तो Cl, ये क्या, कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे डबल बॉन्ड। क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, देख रहे हो डबल बॉन्ड? इसमें जो तुम्हारा फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। क्लियर? सही है। उसके बाद में आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके बता रहा हूँ। ये जो होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये पाई बॉन्ड होंगे दोनों। ये और ये दोनों पाई हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। इससे हम है? बीच वाला वो सिग्मा होता है, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही रहेगा। अब इसमें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में देखा जाए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में देखा जाए, ऑफ ऑल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर देखना स्टेबिलिटी, जो सिंगल बॉन्ड होगा ना,
वो ध्यान देना, ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयरिंग में डबल बॉन्ड के। इतनी बात क्लियर हुई। ये स्टेबिलिटी सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा है। पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी डबल और ट्रिपल की घट जाती है। और रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ध्यान देना, इसका उल्टा हो जाएगा। सही है। यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पर कितना है? सिंगल पाई बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड है ही नहीं। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये दो बातें बताई मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देना बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर और देख लो। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है। उसके बाद में आता है डबल बॉन्ड और उसके बाद में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको लाइन डाल दूं ताकि अलग हो। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के सबसे ज्यादा किसकी है? सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिंगल बॉन्ड की। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों ज्यादा है? दो पाई बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये इजिली टूट जाता है तो किसी अदर एटम से ये रिएक्ट करे। समझ गए? अब बात आती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय एरो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस चीज का ध्यान देना। एरो क्या होता है? इसमें एक एटम की तरफ से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बात पे ध्यान देना, एक एटम के तरफ से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं। वहां पर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं H2SO4 का समझा देता हूँ, वहां जगह नहीं है, फिर भी चलो बना देते हैं। यहाँ पर देखना, इसने ऑक्सीजन को दे दिया है, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये बाकी सब कोवेलेंट बॉन्ड है। वैलेंसी सल्फर की कितनी होती है? वैलेंसी जो होती है 2 होती है सल्फर की। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन दोनों में 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपना ऑक्टेन नंबर पूरा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेन रूल। तो बाकी जो इनके लोन पेयर्स होते हैं, जो सल्फर होता है, यहाँ सल्फर के बारे में बता दें, यहाँ पर इनके पास दो यानी 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ये वाला एक पेयर यानी लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पेयर अपने इलेक्ट्रॉन के ये डोनेट कर देते हैं ऑक्सीजन से। इस हिसाब से इनका और इनका भी अपना ऑक्टेन नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि किसी भी एटम को सैचुरेटेड होने के लिए, स्टेबल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। इतनी बात क्लियर हो गई?
यहाँ पर अभी हमने क्या चीज देखा, सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना है, फिर उसके बाद में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जाना है, फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में जाना है। अगर कहोगे आगे अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो इसका कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर समझा देंगे ओपन करके, यहाँ जगह ना होने की वजह से मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, एकदम से कुछ चीजें इरेज करके मैं इसको नहीं बता सकता। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, इसके भी उसके उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारी चीजें अभी बताने को रह गई है, लेकिन इतना काफी है जानने के लिए जो समझ में आ सके। समझ में आ रही बात नहीं? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो समझ गए। अक्सर क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाते बनाते समय ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जानकारी ना होने की वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता। तो इस बॉन्ड की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, सिंगल एटम दिया जाता है, जैसे सेंट्रल एटम से अदर एटम को सिंगल एटम दिया जाता है, उसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।